किसी ने सच ही कहा है कि जीते जी इंसान की प्यास नहीं बुझती, इसलिए मरने के बाद उनकी अस्थियां पानी में बहाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए दरअसल ये कहानी है एक गुरुकुल की, और गुरुकुल में दो शिष्यों के ऊपर कहानी है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। खासकर लोग जो ज़िंदगी से उब जाते हैं, जो ज़िंदगी को बोझ मानते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उन लोगों के लिए ये कहानी है। दरअसल दोस्तों, एक गुरुकुल में दो छात्र थे। छात्र तो कई थे, लेकिन गुरुकुल के में दो लड़कों को एक गुरुजी ने एक दिन बुलाया और कहा कि आज मेरे दोस्त के पास जाना है। मेरे मित्र रहते हैं यहाँ से, जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के ऊपर उनकी कुटिया है। वृद्ध होने के कारण मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक बात है जो उन तक पहुँचानी है, उसका जवाब लेकर के आना है। तो बोले, दोनों लड़के बोले ठीक है गुरुजी, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि उनके पास दो बोरी लेके जाना है। एक बोरी खाली थी, आधी भरी हुई थी, और एक बोरी पूरा फुल था। तो उनसे बोला कि तुम लोग अपने मर्जी से जिस बोरी को चुनना चाहो चुन सकते हो और लेके जा सकते हो। तो उसमें एक लड़का था जो कि थोड़ा अपने आप को होशियार चालाक समझता था। उसने छोटी वाली बोरी उठा ली और बोला गुरुजी, मैं ये बोरी लेकर के जाऊंगा। और दूसरे लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं बड़ी वाली ही बोरी ले लेता हूँ। तो जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि देखिए, बोरी तो लेके जा रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो खाली बोरी है, जो खाली बोरी तुम लेकर के जा रहे हो, इसमें जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं रास्ते में मिले तुम्हें भर के वापस लाना पड़ेगा। और दूसरे वाले को कहा, जिसकी बोरी भरी हुई थी, कि तुम्हें जो भी ज़रूरतमंद लोग मिले उन्हें इस बोरी में से कुछ दान दक्षिणा करते हुए जाना, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। और जाते वक्त यहाँ से जाना, गुरु से मिलना और मेरी ये बात कहना और उनसे जवाब लेकर के आना। तो दोनों मित्र चल पड़े। जब दोनों मित्र चल पड़े तो रास्ते में जो खाली बोरी वाला था, उससे पहले सोने के सिक्के मिले। तो सोने के सिक्के देख करके बोला कि वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने कुछ सोने के सिक्के भर लिए, फिर चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के देख करके मन में लालच आ गया कि और भर लेता हूँ, तो वो भी भर लिया। फिर कुछ आगे बढ़ा तो उसे सोने के ईंट मिले। तो वो बोला कि सोने की ईंट भी भर लेता हूँ। भरते भरते उसकी बोरी एकदम भर गई, जो कि उससे उठाया नहीं जा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। तो दोस्तों, इसकी बात यहीं छोड़ते हैं, बात करते हैं दूसरे लड़के की जिसकी बोरी भरी हुई थी। वो लड़का जब गांव से निकला तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग मिले, उनको दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ा। फिर कुछ जितने भी रास्ते में भिखारी या फिर जो ज़रूरतमंद लोग मिलते गए, उनको दान दक्षिणा देते हुए वो आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी बोरी खाली होती गई और वो पहाड़ आसानी से चढ़ गया। गुरु से जो बात कहनी थी कही, फिर उनसे जवाब लिया, फिर आशीर्वाद लिया। फिर जब लौटने लगा तो रास्ते में देखा कि जो उसका दोस्त था, जो सोने की ईंट असरफियाँ इकट्ठा करके बोरी में भर के लेके आ रहा था, वो बेहोश पड़ा मिला। तो उसको जगाने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोला कि इतने सारी असरफियाँ हैं, मैं सोचा भर के गुरुजी के पास लेके जाऊंगा तो गुरुजी बड़े खुश होंगे। खैर, ये तो उसकी बनावटी बात थी, लेकिन दरअसल उसके मन में लालच आ गया था। उसके मन में लालच ये आ गया था कि अब मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। ये असरफियाँ हैं, कुछ सोने की ईंटें हैं, कुछ सोने की मोहरें हैं, इन्हीं से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इसको मैं लेके चलूँगा घर। लेकिन उसने इतना बोरी भर रखा था कि अब उसका वजन वो उठा नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे चलते चलते बेहोश हो गया। तो अब बात आ गई दोनों लड़कों की। तो दोनों लड़के मिल करके किसी तरीके से बोरी भरे और फिर गुरुजी के पास लेकर के आए। गुरुजी के पास लेकर के आए तो गुरुजी ने पूछा कि क्या है वहाँ का हालचाल। जो भी था उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, गुरुजी ने ये जवाब दिया है और ऐसा रहा। तो बोला कि तुमने क्या किया। तो बोला गुरुजी, रास्ते में जो भी भिखारी या ज़रूरतमंद लोग मिले, मैं उनमें वो धन जो आपने दिया था बांटता हुआ गया और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूँ।
वहीं दूसरे लड़के से पूछा कि हाँ तुमने क्या किया। तो उस लड़के ने कहा गुरुजी जैसा आपने कहा था कि जो भी अच्छी वस्तुएं मिले भर के ले आना, तो मुझे इतनी अच्छी वस्तुएं मिली कि मैं इतना भर लिया कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, मैं थक हार करके गिर के बेहोश हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से सिर्फ इतनी ही शिक्षा मिलती है कि ज़रूरत के अनुसार ही इंसान को बोझ उठाना चाहिए। यदि लालचवश ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, तो वो बोझ इतना बढ़ जाता है कि एक दिन उसी बोझ के नीचे दब के इंसान मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि हर ज़रूरतमंद को थोड़ा थोड़ा करके बांटते फिरो। इतना भी न बांट दो कि अपने को ना रहे, लेकिन अगर ज़रूरतमंदों को आप मदद कर रहे हैं तो एक दिन वही सारा प्यार आशीर्वाद आपको इतनी खुशी देगा कि आप ज़िंदगी में खुशहाल हो जाओगे और ज़िंदगी से रुसवा नहीं रहेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से परेशान है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ने जो दिया है आपको उसी में खुश रहिए, उसी में कुछ दान दक्षिणा करिए, उसी में अपना परिवार का भरण पोषण कीजिए। क्योंकि लोगों का महल देख करके आप चलेंगे तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। आप अपने को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कीजिए कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन दुखी हो करके आप कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ मर्जी हो वहाँ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।